क्या ये है महिंद्रा BE6 का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन, क्योंकि ये है इसका पैक 2 वेरिएंट। महिंद्रा की BE6 आपको ओवरऑल 5 वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है, जिसमें पैक 2 इज द एग्जैक्ट मिड वेरिएंट। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इकलौता वेरिएंट है करंटली जहाँ पे आपको दोनों बैटरी पैक्स ऑफर किए जाते हैं, 59 kWh का भी एंड 79 kWh का भी, जो दोनों की क्लेम्ड रेंज है, पावर फिगर्स है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। करंटली दिस इज द ओनली वेरिएंट जहाँ पे आपको दोनों को ऑप्शन मिल जाता है। बाकी जो 4 वेरिएंट्स है वहाँ पे आपको आइदर 59 या फिर 79 kWh, दोनों में से कोई भी एक ही बैटरी पैक ऑफर किया जाता है। यहाँ पे दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें से आज हम इसका 59 kWh वाला वेरिएंट देखने वाले हैं। जो कलर ऑप्शन आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज नोन एज डेजर्ट मिस्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा BE6 के पैक 2 वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। ओवरऑल 2 प्रोजेक्टर्स है, एक लो बीम के लिए, एक हाई बीम के लिए, एंड आपको यहाँ पे ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स फीचर भी ऑन ऑफर है। जो हमने पैक 3 में देखा था कि आपको यहाँ पे ऑल ओवर सी शेप्ड LED DRLs मिलती थी, लेकिन आपको यहाँ पे पैक 2 वेरिएंट में जो DRL का पोर्शन है आपको इतने कुछ एरिया में ही मिलेगा। पूरी सी शेप्ड DRLs आपको पैक 2 वेरिएंट में नहीं ऑफर की जाती है। एंड जो DRLs है वो ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है। टर्न इंडिकेटर्स इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं, आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल बेस्ड टर्न इंडिकेटर्स ऑफर किए जाएंगे। जो BE का लोगो है आपको यहाँ पे सेंटर में प्लेस किया गया है। ग्लोइंग फंक्शन, बेसिकली इसके अंदर आपको लाइट मिलती है तो ये इतना कुछ पोर्शन जो है वो ग्लो करता है। पैक 2 वेरिएंट में आपको यहाँ पे ADAS लेवल 2 ऑफर किया जाता है, जिसका कैमरा बेस्ड सिस्टम यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड आपको एक रेडार भी प्लेस किया जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये दोनों फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसका सेंसर आपको विंडशील्ड पे प्लेस किया गया है। ऑल्सो डू नोट कि जो हेडलाइट्स है वहाँ पे आपको वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन मिलता है। बेसिकली आप जैसे कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ये आपको ग्रीट करती है विद द एनिमेशन, जो कि आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दी गई है एंड LED बेस्ड फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। पहला यहाँ पे प्लेस किया गया है, जो दूसरा है वो आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। यू विल नोटिस कि साइड में आपको यहाँ पे डिज़ाइन दी गई है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की, लेकिन ये एक्चुअली फंक्शनल नहीं है। फ्रंट में आपको सिर्फ 2 ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको यहाँ पे फ्रंक भी प्लेस की जाती है, जो कि अंडरनीथ प्लेस की गई है। आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेड्स मिलते हैं, जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रंक मिलती है 45 लीटर्स की एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट भी प्लेस की गई है, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। ओवरऑल 45 लीटर्स की आपको स्टोरेज मिल जाती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 19 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विथ व्हील कवर्स। महिंद्रा कॉल्स इट एज स्टाइलिश्ड व्हील्स। बेसिकली एलॉय व्हील्स नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टील व्हील्स मिलते हैं। जो व्हील कवर्स का डिजाइन है वो सॉर्ट ऑफ एलॉय व्हील्स जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये स्टील व्हील्स है। आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती है। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 245, 55, R19 एंड आपको ऐसी कुछ डिजाइन मिलती है। अक्रॉस द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, जो कि ग्लॉस ब्लैक या फिर पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है एंड आपको यहाँ पे वेरिएंट की बैजिंग मिल जाती है, विच इज पैक 2। जो ORVMs है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं एंड जो ORVMs है सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आपको फोल्ड मैन्युअली करने पड़ेंगे। जो A पिलर है पियानो ब्लैक फिनिश में आता है। बी पिलर भी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है एंड C पिलर आपको बॉडी कलर ऑफर किया जाता है। जब रेन वाइजर्स देख रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी, आपको एज स्टैंडर्ड नहीं ऑफर किए जाएंगे। फिक्स्ड ग्लास रूफ मिलता है आपको पैक 2 वेरिएंट में, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स है, मैनुअली ऑपरेट करने पड़ेंगे। पैक 3 में हमने देखा था कि आप इसे इलेक्ट्रिकली डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फीचर यहाँ पे नहीं मिलता। आप इसे मैनुअली ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा, विच यू कैन सी। जो कार का चार्जिंग पोर्ट है आपको यहाँ पे व्हील आर्क पे प्लेस किया जाता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप चार्जिंग पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। AC DC दोनों फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे सपोर्ट कर देगा, प्लस कितना चार्जिंग परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल अभी फुल चार्ज है तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। जो ओवरऑल चार्जिंग ऑप्शन है दैट इज 7.2 किलोवाट का मिलता है आपको एंड देन 11.2 किलोवाट का मिलता है। दोनों के लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा ओवर द एक्स-शोरूम प्राइस। आपको एज स्टैंडर्ड दोनों चार्जर्स नहीं ऑफर किए जाएंगे। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि आपको मिलते हैं पैक 2 में। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 207 मिलीमीटर्स की। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर प्रोफाइल। बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले जो टेल लैम्प का पोर्शन है आपको इतने कुछ एरिया में दिया गया है। व्हेन कंपेयर टू टॉप एंड वेरिएंट आपको यहाँ पे ऑल ओवर DRLs मिलती है या फिर टेल लैम्प्स मिलते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में आपको इतने कुछ एरिया में ही दिए गए हैं। जो टर्न इंडिकेटर्स है इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं, अगेन सीक्वेंशियल फंक्शन के साथ आते हैं। महिंद्रा का लोगो है इन द सेंटर, आपको यहाँ पे BE6 की बैजिंग मिल जाती है। जो BE का लोगो है आपको यहाँ पे सेंटर में भी दिया गया है, अगेन ग्लो करता है, जो कि आपको सेंटर में अभी विजिबल नहीं होगा लेकिन आपको मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रियर डिफॉगर ऑफर किया गया है एंड आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, जो कि एक स्पोर्टी फिनिश देता है।
अगेन आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। जब साइड में ये देख रहे हैं ये एक्चुअली फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल आपको यहाँ पे 1 और 2 दो ही देखने को मिलते हैं। एलईडी बेस लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए, एंड जो रिवर्स लैंप है आपको अगेन सेंटर में प्लेस किया गया है। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट है ऑन बोथ द एंड्स, एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफ कोर्स ऑन ऑफर है, 360 पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, इट इज़ द ओनली कैमरा जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है रियर में। बूट स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता है, एज यू कैन सी आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। जो ओवरऑल बूट स्पेस है दैट इज़ 455 लीटर्स की, जो कि सेम है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। आपको इतनी कुछ डीप इनफ बूट स्पेस ऑफर की जाती है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको चार्जर भी दिया गया है, तो चार्जर यहाँ पे रखा गया है। एलईडी बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको, जो कि राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ प्लेस की गई है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्लेस किया गया है, प्लस हुक्स मिल जाते हैं आपको राइट प्लस लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे। जो कार का स्पेयर व्हील है वो आपको अंडरनीथ इसके नीचे प्लेस किया गया है। अभी चार्जर का बॉक्स है तो आई कैन नॉट शोकेस यू, लेकिन आपको स्पेयर व्हील दिया जाता है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं पैक 2 में फ्रॉम द एक्सटीरियर। इंटीरियर में चलने से पहले हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल 4 बटन्स ऑफर किए जाते हैं, लॉक, अनलॉक, टू ओपन द बूट, एंड एसी को भी आप यहाँ से स्विच ऑन कर सकते हैं। जो हमने पैक 3 में देखा था कि आपको कार को फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड मूव करने के लिए बटन्स मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे मिस आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी ऑटो पार्क फीचर नहीं ऑफर किया जाता है। तो प्राइमरी 4 बटन है जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं। नीचे की तरफ बी की बैजिंग है, एंड आपको जो दूसरी की है वो भी सिमिलर मिलती है 4 बटन्स के साथ। तो आपको यहाँ पे ऐसी कुछ कार की मिलती है। एज आई मेंशन, हेडलाइट्स में आपको यहाँ पे वेलकम प्लस गुड बाय एनिमेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार को अनलॉक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ एनिमेशन मिलता है डीआरएल्स प्लस हेडलाइट के ऊपर, विच यू कैन सी जो कार है वो आपको सॉर्ट ऑफ ग्रीट करती है। यही सिमिलर एनिमेशन आपको यहाँ पे फ्रंट में भी दिया गया है, एंड सिमिलर आपको रियर में भी दिया जाता है। जो डीआरएल्स है वो आपको ग्रीट करती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए जाते हैं। जो ओवरवीएम्स एज आई मेंशनड आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही मिलते हैं। आपको यहाँ पे एक स्ट्रैप दिया गया है, जैसे आप इसे पुल करेंगे तो आप डोर को ओपन कर सकते हैं। डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है, एंड जो ड्राइवर का आर्मरेस्ट है वहाँ पे आपको ऑल ओवर सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी जाती है। जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको 2 कलर्स का प्राइमरी यूज नोटिस होगा, ब्लैक एंड यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर दिया गया है, जो कि इतने कुछ पोर्शन में मिलता है। नीचे की तरफ स्पीकर्स प्लेस किए जाते हैं, एडिशनल स्पेस है यहाँ पे, प्लस बॉटल रखने के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स प्लेस किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की चाइम ऑन ऑफ करने के लिए ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट करती है कार, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में, उसे ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, एंड चार्जिंग पोर्ट के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। तो ओवरऑल 6 बटन्स दिए गए हैं। 2 पेडल्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है, जैसे आप 2 बार पुल करेंगे तो आप फ्रंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे सेमी लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। जो ओवरऑल ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं वो आपको फुली लेदरी फिनिश में आता है। जो इतना कुछ पोर्शन है सॉर्ट ऑफ ग्रे कलर में वो आपको फैब्रिक फिनिश में दिया गया है। तो फैब्रिक प्लस लेदर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है सीट्स पे। ऑफकोर्स 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। पैक 2 वेरिएंट में आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। एज सच कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। एक अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स ऑफ कोर्स ऑफर किए जाते हैं, एंड जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, विच इज़ गुड टू हैव। सो ये थे सारे फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो कार का ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे डबल डी कट डिजाइन में दिया गया है, सिमिलर जो हमने पैक 3 में देखा था उसमें ऐसा डिजाइन वाइज कोई भी चेंज नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसका कंफर्ट एंड ग्रिप काफी अच्छा है। कंट्रोल्स की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉइस कमांड, कॉल, मोड, एंड ये सारे एक्चुअली फिजिकल बटन है जिसे आप टैप कर सकते हैं। पैक 3 में हमने देखा था कि आपको यहाँ पे कैपेसिटिव बटन मिलते थे, लेकिन आपको यहाँ पे पैक 2 में फिजिकल बटन दिए गए हैं, विच इन माई ओपिनियन आर बेटर। यहाँ पे आपको बी का लोगो मिल जाता है जो कि ग्लो करता है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के लिए, प्लस एडास। बेसिकली आपको यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। रीजनरेशन लेवल्स मिल जाते हैं कार में, उसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, प्लस एंड माइनस के लेवल 0, 1, 2, 3 एंड ऑटोमेटिक। ये सारे आपको मोड्स मिल जाते हैं रीजनरेशन के लिए। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बटन मिलता है सिंगल पेडल ड्राइव के लिए। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे बूस्ट मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको बटन दिया गया है। अगर एडजस्टमेंट की बात करें, स्टीयरिंग व्हील जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एज यू कैन सी आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑन ऑफर है। राइट हैंड साइड पे हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, बट डू नोट कि जो आपको यहाँ पे मैट इफेक्ट दिख रहा है दैट इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी। आपको यहाँ पे स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल किया गया है जो कि मैट फिनिश के साथ आता है, एज डिफॉल्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है।
सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 12.3 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जांपल बाहर का टाइम, टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड। अभी जैसे पार्क में तो वो आपको पी इंडिकेट करेगा कौन से मोड में है, कार कितने किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ पे कितनी बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है, प्लस रेंज एंड यहाँ पे पावर फिगर दिखाता है। इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 सेटिंग्स मिलती है। फर्स्ट इज फोकस जो हमने देखा, देन आपको यहाँ पे सेकंड मिलता है ड्राइव असिस्ट जहाँ पे आपको एडास का पूरा डिस्प्ले शोकेस होता है। देन थर्ड आपको मिलता है नेविगेशन। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो जो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे आपको नेविगेशन का डिस्प्ले मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड एंड यूजफुल फीचर। देन फोर्थ आपको मिलता है एनालिटिक्स, जिसमें आपको 3 सेटिंग्स मिलती है, करंट ट्रिप, एनर्जी कंजम्पशन एंड देन पावर फ्लो। ये सारी फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑन ऑफर है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे 12.3 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। कनेक्टिविटी वाइज वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे बिल्ट इन अमेजन एलेक्सा प्लस चैट जीपीटी दोनों मिल जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम में 16 स्पीकर का हार्मन कार्डन म्यूजिक सिस्टम मिलता है। ओवरऑल 16 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि ओवरऑल कार में प्लेस किए गए हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी ऑन ऑफर है। जैसे आप मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑल ऐप्स मिलते हैं, एलेक्सा, एंड्रॉइड ऑटो, फन एंड वर्क। व्हीकल ऐप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रियर कैमरा दिखा देता हूँ, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको कोई भी 360 पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। इट्स जस्ट रिवर्स पार्किंग कैमरा जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइडलाइंस जो है एडेप्टिव मिलती है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो गाइडलाइंस जो है वो भी टर्न होगी, विच इज़ अ गुड फीचर टू हैव। आपको यहाँ पे फन एंड वर्क भी मिलता है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो सारे OTT ऐप्स जो है वो आपको इनबिल्ट मिलते हैं इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर, विच इज़ अगेन वेरी गुड टू हैव। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन, फेवरेट्स, मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए सारे ऐप्स दिए गए हैं। एंड देन व्हीकल ऐप्स में यहाँ पे इको सेंस, ड्राइव असिस्ट में आपको सारे एडास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कोलिजन वार्निंग, स्पीड लिमिट, क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन, ये सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। एंड AC के जो कंट्रोल्स है वो भी आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। लेट मी शो यू। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे, लेट मी शो यू, तो आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। AC में आपको यहाँ पे ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है। बेसिकली आप ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए सेपरेट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, उससे आप सिंक भी कर सकते हैं। एंड उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए। जैसे मैं ऐसे स्विच ऑन करूंगा तो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप सिंक कर सकते हैं, फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारे टच बेस बटन है। एज सच आपको कोई भी AC के लिए सेपरेट बटन यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड पे नहीं दिया गया है। सारे कंट्रोल्स आपको इसी के अंदर से एडजस्ट करने पड़ेंगे। डिफॉगर के कंट्रोल्स सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाता है। आपको यहाँ पे कॉकपिट इंस्पायर्ड इंटीरियर मिलता है जो कि ड्राइवर फोकस्ड है। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करते हैं। आपको यहाँ पे नीचे 2 टाइप सी पोर्ट्स दिख रहे होंगे। वन इज 15 वॉट की स्पीड सपोर्ट करता है, दूसरा 65 वॉट की। दोनों आपको यहाँ पे अंडरनीथ प्लेस किए गए हैं। आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दिया जाता है, विच यू कैन सी। 15 वॉट की स्पीड सपोर्ट करता है, कूलिंग फंक्शन के साथ भी आता है। आपको यहाँ पे सिंगल कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो कि आप देख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है। वायरलेस चार्जर सिर्फ एक ही है। आपको यहाँ पे गैस सिलेक्टर दिया गया है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसी के ऊपर प्लेस की जाती है। जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है यहाँ पे फिजिकल बटन है। सिमिलर जो हमने पैक 3 में देखा था कि वहाँ पे आपको कैपेसिटिव बटन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको फिजिकल बटन दिया गया, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको AC के कंट्रोल्स प्रेस करने हैं, चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। देन आपको यहाँ पे होम पे जाना है तो आप होम एंटर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं डिफरेंट। लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट है, सेकंड आपको मिलता है रेंज, थर्ड आपको मिलता है एवरीडे, फोर्थ आपको मिलता है रेस, एंड देन आपको यहाँ पे स्नो मोड भी दिया गया है। इतने कुछ आपको ओवरऑल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। देन अगेन दिस इज द स्ट्रीट मोड। आपको ये सारे ओवरऑल पार्किंग ऑप्शन, बेसिकली ड्राइव मोड के ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। दिस इज ड्यू टू कि आप यहाँ पे कार की को इजीली स्लॉट इन कर सकते हैं। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर आर्मरेस्ट है जो कि सॉफ्ट टच फिनिश के साथ आता है। एंड आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फिनिश मिलती है। तो आपको यहाँ पे कूलिंग फंक्शन भी दिया गया है। जो इतना कुछ स्टोरेज ऑप्शन है वो कूल्ड मिलता है, विच इज अगेन वेरी गुड टू हैव। एंड आप इसे क्लोज कर सकते हैं। एज सच आगे पीछे नहीं होता है, फिक्स पोजीशन के साथ आता है। ओवरऑल डैशबोर्ड आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ग्रीन प्लस ब्लैक फिनिश में आता है। ग्लव बॉक्स की बात करें, जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको इतना कुछ डीप इनफ मिलता है। LED बेस्ड लाइट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है जो कि काफी प्रीमियम टच देता है टू द इंटीरियर। रियर पार्किंग कैमरा को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। हैजार्ड लाइट है। एंड जैसे आप कार के गेट को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे LED लाइट्स एक्टिवेट हो जाएगी, उसके लिए आपको बटन दिया गया है। आपको यहाँ पे फिक्स्ड ग्लास रूफ मिलता है, विच यू कैन सी हियर। ऐसा जिसके अंदर कोई भी लाइटिंग नहीं मिलती एंड कोई भी एम्बिएंट लाइटिंग भी नहीं है इस वेरिएंट में, तो उसके ऊपर आपको मिस आउट करना पड़ेगा व्हेन कंपेयर टू पैक 3। आपको सनरूफ भी सिमिलर मिलता है, लेकिन लाइटिंग नहीं है, साइज सिमिलर है एंड आपको फिक्स्ड मिलता है। वैनिटी मिरर की बात करें
तो आपको यहाँ पे दिया गया है LED बेस्ड लाइट्स है जो कि ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगी। एंड ये चीज़ जो है वो आपको को ड्राइवर के साथ साथ जो ड्राइवर है उसके लिए भी दी गई है, विच इज़ गुड टू हैव। एंड आपको यहाँ पे LED बेस्ड इल्यूमिनेशन भी मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं फ्रॉम द इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स जो कि मिलते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है, सेम स्ट्रैप दिया गया है जिसे पुल करके आप डोर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए आपको लीवर दिया गया है। एंड सेकंड रो में जो आर्मरेस्ट एरिया है वो भी आपको सॉफ्टेस्ट लेदरेड अपहोल्स्ट्री के साथ देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको स्पीकर्स प्लस ट्वीटर्स दोनों मिलते हैं। स्पीकर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, जो ट्वीटर्स है यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके ऊपर आपको यहाँ पे हार्मन कार्डन की बैजिंग भी नोटिस हो जाएगी। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। नोट दैट कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में सेकंड रो में 2 एक्सेसरीज इंस्टॉल की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बी की स्कफ प्लेट देख रहे हैं एंड देन फ्लोर मैटिंग देख रहे हैं, ये दोनों पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, एज स्टैंडर्ड ऑफर नहीं की जाएगी पैक 2 वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो एज ए मेंशन्ड आपको यहाँ पे लेदर प्लस फैब्रिक दोनों का यूज मिलता है। जो ग्रीन कलर है दैट इज लेदर एंड यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश दी गई है। बेसिकली जो सेंटर का पोर्शन है वो ऑल ओवर फैब्रिक में मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स भी दिए गए हैं सेकंड रो में। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विच यू कैन सी, लेकिन अभी करंटली पैक्ड है इसलिए आई कैन नॉट शोकेस यू, लेकिन आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है कप होल्डर्स के साथ। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं सेकंड रो में। पीछे की सीट्स ऑफकोर्स 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है एंड 2 स्टेप में रिक्लाइन भी हो जाती है, विच इज़ अ गुड कन्वीनियंस फीचर टू हैव। अगर स्पेस एंड कंफर्ट की बात करें, लेट मी शो यू। माई हाइट है 6 फीट 2, जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी अगर एक टॉल हाइटेड पैसेंजर बैठेगा तो आपको इतना कुछ नी रूम मिलता है, जो लेग रूम है वो इतना कुछ मिलता है। थाई सपोर्ट आई वुड से इज डिसेंट इनफ एंड आपको हाइट भी इतनी कुछ मिल जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्पेस मिल जाती है। महिंद्रा कॉल्स इट एज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अगर आप कोई भी डिवाइस यहाँ पे फिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, विच यू कैन सी हियर। आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स दिए गए हैं ड्राइवर सीट के पीछे भी एंड को ड्राइवर सीट के पीछे भी। जो चार्जिंग सॉकेट्स की प्लेसमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो को ड्राइवर सीट है वहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जो कि 65 वॉट की स्पीड सपोर्ट करता है। एंड सिमिलर पोर्ट जो है आपको यहाँ पे भी दिया गया है, विच यू कैन सी ड्राइवर सीट पे। ये भी अगेन 65 वॉट की स्पीड सपोर्ट करता है। दोनों आपको फास्ट चार्जर्स मिलते हैं 65 वॉट की स्पीड के साथ, विच इज़ गुड टू हैव। आपको यहाँ पे सेंटर में AC वेंट्स प्लेस किए गए हैं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है उसी के नीचे। एंड आपको यहाँ पे फ्लैट फ्लोर मिलता है जिसकी वजह से स्पेस अच्छी मिलेगी आपको। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल इंटीरियर फ्रॉम द सेकेंड रो। आपको यहाँ पे भी स्पीकर्स प्लेस किए गए हैं ड्राइवर के ऊपर एंड देन को ड्राइवर सीट के ऊपर भी। जो कार का ग्लास रूफ है ऑल द वे यहाँ तक आता है, तो सेकेंड रो पैसेंजर्स भी इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। एमेनिटीज़ में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ एंड आपको LED बेस्ड लाइट्स भी ऑफर की गई है। सिमिलर कन्फिग्रेशन जो है आपको यहाँ पे भी दिया गया है, कोट हुक, ग्रैब हैंडल एंड LED बेस्ड लाइट। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं सेकेंड रो में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था महिंद्रा BE6 के पैक 2 वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। एज ए मेंशन्ड आपको ये वेरिएंट दोनों बैटरी पैक्स के साथ ऑफर किया जाता है। जो आज हमने कवर किया दैट वाज 59 किलोवाट आवर, जिसकी करंट एक शोरूम प्राइस है एट ₹21,90,000 एक शोरूम इंडिया। अगर आप 79 में अपग्रेड करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू 23,50,000 एक शोरूम इंडिया। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जो प्राइसिंग है एक शोरूम वाली, उसमें चार्जर का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। आपको यहाँ पे प्राइमरीली 2 चार्जर ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट इज 7.2 किलोवाट का, जहाँ पे आपको एक शोरूम में 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सेकेंड इज 11.2 किलोवाट का, जहाँ पे आपको 75,000 रुपीज़ एक शोरूम में एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि आपको स्टैंडर्ड प्राइसिंग के ऊपर मिलता है। कमेंट्स में बताइए आपको पैक 2 वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।